नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निम्मी रानी। डॉक्टर साहिबा पटना की प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहिबा दृष्टिकुंज अस्पताल की डायरेक्टर भी हैं। तो डॉक्टर साहब से आज हम लोग मोतियाबिंद के बारे में जानेंगे। इन्होंने कई ऑपरेशन मोतियाबिंद समेत ग्लूकोमा का किया है। आपके सवालों का जवाब भी इनसे लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मोतियाबिंद होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे दर्शकों को बताइए कि मोतियाबिंद कितने प्रकार का होता है और इसके शुरुआती लक्षण क्या क्या हैं। जी अब क्या डिस्कस करना है? जी अब जो बोलना है, ठीक है। मोतियाबिंद हमारे आँखों के अंदर जो प्राकृतिक एक लेंस प्रकृति ने लगाकर भेजा है, उसके अंदर ओपेसिटीज़ का आना या उसकी पारदर्शिता में कमी आना, इसी को मोतियाबिंद कहा जाता है। इसके बहुत से कारण होते हैं, जिसमें कि सबसे अहम और सबसे कॉमनली जो कारण है वो है बढ़ती उम्र। जो वृद्धावस्था है वो सबसे अहम वजह है मोतियाबिंद के लिए। बट इसके अलावा मोतियाबिंद के बहुत से अन्य कारण भी हैं, जिसमें कि एक है चोट लगना। जो आए दिन हम सुनते हैं, बच्चों को क्रिकेट बॉल से चोट लग जाती है, या आपस में पेंसिल बच्चे एक दूसरे की आंखों में मार देते हैं, या पटाखों से चोट लग जाती है। ये सब वजहों से भी आंखों में मोतियाबिंद बनता है और इसका ऑपरेशन ही फिर एकमात्र उपाय होता है। इसके अलावा भी बहुत से और कारण हैं, जिसमें कि डायबिटीज़ का भी एक बहुत अहम रोल है। डायबिटीज़ ऑलमोस्ट एक महामारी, एक एपिडेमिक की तरह है अब पूरी दुनिया में, और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि मोतियाबिंद का आना, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका जो पूरा का पूरा डेमोग्राफिक है वो बदल रहा है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को हो रहा है और बहुत कम आयु में अब लोगों को मोतियाबिंद हो रहा है। इसके अलावा कुछ दवाइयों का रिएक्शन भी मोतियाबिंद के रूप में प्रेजेंट करता है। जो कोरोना के समय में बहुत आम जनता ने सुना, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल। तो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कोरोना के पहले भी होता रहा था। बहुत सी स्किन की बीमारियां हैं, एस्थमा है जिसको कि सांस फूलना, दमा की जो बीमारी होती है, कई बार जॉइंट के प्रॉब्लम्स, सब में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल की वजह से आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। इसके अलावा और भी अन्य कारण हैं जिसमें कि मोतियाबिंद देखा जाता है, जिसमें कि एक है यूवियाइटिस, जिसको कि हम लोग कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट भी बोलते हैं, जिसमें कि आंखों में पहले से सूजन आने की बीमारी रहती है, आंखें बार बार लाल होती हैं, उसमें दर्द होता है, और इस पूरी बीमारी का ये क्लस्टर ऑफ डिजीज़ है जिसको कि हम लोग यूवियाइटिस बोलते हैं, जिसमें कि एंड स्टेज में कैटरैक्ट होने की भी संभावना रहती है। तो ये कुछ ज़रूरी कारण हैं। इसके अलावा कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट भी अपने आप में एक कैटरैक्ट की वैरायटी है, जो बहुत छोटे नवजात शिशु में भी हो सकता है, और इसमें मैटरनल फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब कि गर्भावस्था में अगर माँ को उचित पोषण न मिले, जिसमें कि विटामिन डी की कमी एक बहुत अहम कारण है। इसके अलावा टॉर्च का इन्फेक्शन, जैसे टॉक्सोप्लाज्मा, रुबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीज़, ऐसी कुछ अगर इन्फेक्शन से भी माँ ग्रसित हो जाती है गर्भावस्था में, और कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं, तो इन सबों में से अगर कोई भी कारण गर्भावस्था में माँ को है, तो जो बच्चा जन्म लेता है उसमें भी मोतियाबिंद देखा जाता है। और जिसको कि हम लोग बच्चे की माँ को बताते हैं कि मालिश करने के दौरान उसकी आंखों को ध्यान से देखना चाहिए। कई बार बिल्कुल मोती के जैसा सफ़ेद मोतियाबिंद छोटे नवजात बच्चे की आंखों में होता है, जिसका कि इमीडिएट, ये सब ऑलमोस्ट एक इमरजेंसी है, इसमें फटाफट ऑपरेशन होना चाहिए। तभी हम बच्चे की बढ़ती हुई आँख, जो आँख अभी विकसित नहीं हुआ है, उसमें अगर मोतियाबिंद हमने फटाफट नहीं हटाया तो आगे चलकर बच्चे की आंख हमेशा के लिए कमज़ोर रह जाती है। तो ये चंद कारण हैं मोतियाबिंद होने के। और मोतियाबिंद के बारे में एक और बड़ी जो एक भ्रांति है वो ये है कि सिर्फ वृद्धावस्था में होता है, ऐसा नहीं है। मोतियाबिंद अब किसी भी आयु में होता, अब क्या हमेशा से किसी भी आयु में होता रहा है, और अब ये अवेयरनेस की ज़रूरत है कि मोतियाबिंद अगर है तो उचित अपने नेत्र चिकित्सक से सलाह लें और उसका ऑपरेशन कराना चाहिए। मैम, हमारे दर्शकों को बताएं कि ये सिर्फ आपने ऑपरेशन के बारे में बताया, जो ऑपरेशन होता है, क्या कुछ दवाएं भी हैं, दवा के साथ साथ ऑपरेशन भी है, तो क्या संभावना बनती है, सही उपचार क्या हो सकता है इसके लिए? जी, अभी जैसे मोतियाबिंद जो एक बीमारी है, इसको पहले तो मरीज़ को उसके बारे में, उसके लक्षण क्या होते हैं, ये जानना ज़रूरी है, ताकि वो उचित समय पर अपनी बीमारी को पहचाने और एक नेत्र चिकित्सक से सलाह मशवरा करे।
तो जो इसके शुरुआती लक्षण होते हैं उसमें सबसे पहले होता है कि चश्मे का नंबर बदलना। कहने का मतलब कि मरीज़ को लगेगा कि जो उसका एग्जिस्टिंग जो ग्लास वो यूज़ कर रहा है उसे देखने में उसको कठिनाई हो रही है। जांच करने पे पता चलता है कि मोतियाबिंद आँखों में आ गया है। तो शुरुआत के दिनों में जब मोतियाबिंद कम स्तर का है, जब उसकी ग्रेडिंग कम है, तो वो चश्मे का नंबर बढ़ा देने मात्र से उसकी रोशनी में सुधार इजाफा हो सकता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे मोतियाबिंद बढ़ता है, घना होता है, तो रोशनी में बिल्कुल गिरावट आने लगती है। पेशेंट को ख़ास तौर पे नाइट ड्राइविंग में काफ़ी दिक्कत आने लगती है। कई बार होता है कि आँखों सनलाइट में सूरज की रोशनी में आंखें बिल्कुल चौंधियाने लगती हैं। इतना तेज़ ग्लेयर होता है कि कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह होने का भी खतरा हो जाता है। इसके अलावा कलर परसेप्शन, कलर्स आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होने लगती है लोगों को। इसके अलावा एक और, ये तो पेशेंट ये लक्षण महसूस कर सकता है कि उसको देखने में दिक्कत है और ये सारी समस्या हो रही है उसके रूटीन एक्टिविटीज़ में। लेकिन साथ में एक और चीज़ है जो चिंताजनक है, वो ये है कि मोतियाबिंद अगर आँखों में बढ़ता चला गया तो उसकी वजह से आँखों का प्रेशर बढ़ता है और काला मोतिया होने की भी संभावना रहती है। तो उपचार जो है इसके पहले होना चाहिए, क्योंकि एक बार लेवल यहाँ तक अगर पहुँच जाता है तो फिर आँख की नस भी प्रभावित हो जाती है, जो कि फिर एक इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। मैम, ये ऑपरेशन के वक्त प्राय देखा गया है, जो ऑपरेशन हुआ, कोई कैंप लगा तो 100 लोग मर गए, 200 लोग मर गए, तो क्या इसका ऑपरेशन बहुत कठिन होता है क्या, या ऑपरेशन लोगों को करवाना नहीं चाहिए, या ऑपरेशन से पहले ही इलाज करवा लेना चाहिए? जी, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में यूजुअली डेथ तो नहीं होता। मोतियाबिंद की वजह से, ऑपरेशन की वजह से डेथ नहीं होता। लेकिन हाँ, कई बार जो बड़ी तादाद में जो कैंप सेटिंग्स में जो सर्जरी की जाती हैं, हालांकि अब तो WHO और बाकी के भी ऑर्गेनाइजेशंस अब डिस्करेज करने लगे हैं कि इस तरह की सेटिंग्स में यूजुअली जो लार्ज स्केल पर एक ही दिन में 200-500 जो सर्जरीज होती हैं उसको थोड़ा डिस्करेज किया जा रहा है अब सब तरफ के ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि उस लेवल का हाइजीन मेंटेन करना सर्जरीज के दौरान थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और सारी चीज़ों की सुविधाएं होने के बावजूद आँख में अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो फिर उसका रिज़ल्ट और फिर उसकी रिकवरी, विजुअल रिकवरी बहुत कॉस्टली भी है, और उसके अलावा रिजल्ट्स बड़े डिसअपॉइंटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं। रोशनी बहुत अच्छी वापस नहीं आ पाती है। तो इस तरह की सेटिंग्स को यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी हॉस्पिटल है अगर इस ऐसे सर्जरीज बड़े तादाद में करता है तो उसकी उपयुक्त पहले तो व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इंसान है, सर्जन, पूरा जो सिस्टम है वो मनुष्यों द्वारा ही चलाया जाता है, तो सबके एक लिमिटेशंस होते हैं, तो उसमें इतने ह्यूज स्केल पे सर्जरी नहीं होनी चाहिए। और रहा सवाल मोतियाबिंद ऑपरेशन का, तो आँख जो है इंसान के शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है, तो उसकी सर्जरी को अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से काफ़ी एडवांस और सोफिस्टिकेटेड बेशक बना दिया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। छोटे अंतराल की, छोटे ड्यूरेशन की सर्जरी होती है, मुश्किल से 10 मिनट में सर्जरी ख़त्म की जा सकती है। कोई इसमें बड़ा चीरा नहीं लगता, कोई टाँके का इस्तेमाल नहीं होता है। काफ़ी सेफ़ एंड सोफिस्टिकेटेड एंड ऑलमोस्ट पेन फ्री सर्जरी होती है। लेकिन इसमें यही है कि कोई भी सर्जरी है, उपयुक्त इसके इंतज़ाम होने चाहिए, उपयुक्त अवेयरनेस होना चाहिए, और सारा हाइजीन, स्टेरिलाइजेशन की उचित समुचित मैं कहूँगी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी सर्जरी परफॉर्म की जानी चाहिए। मैम ने आपने हमें हमारे चैनल पर कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि आप जैसे जो जिम्मेदार जो पोर्टल्स हैं उनकी मदद से हम मोतियाबिंद जो एक बहुत जनसाधारण की बीमारी है उसके बारे में ऐसे ही हम मिलजुल के अवेयरनेस फैलाएं। मैम ने अभी मोतियाबिंद के बारे में बताया, इनके उपचार के बारे में बताया, इनके कारण के बारे में बताया। जो आपको बीमारी जब हो जाए उससे पहले ही आप उपचार करवा लें, ऑपरेशन की नौबत ही ना आए, हो सके ऑपरेशन आपका सफल ना हो तो पहले आप अपना उपचार करवा लें। डॉक्टर के पास जाएं, समय समय पर जाएं, कम से कम मंथ में एक बार विजिट जरूर करें। चश्मा का नंबर बढ़ रहा हो तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो इस तरह आप मोतियाबिंद से तो कम से कम बच ही सकते हैं। आप देख रहे थे डॉक्टर साहब। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। अपने सवालों को हमारे तरफ से भेजें और हम आपके सवालों का जवाब एक्सपर्ट से लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।